मेरी वॉइस आ रही? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं रुका थोड़ा सा। अब हम लोग शुरू करेंगे आगे का टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसी केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो अब समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया ये सब, एक्चुअल में रीज़न क्या रहा? रीज़न मेन वही रहा कि अ, जो है नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी पूरी तरीके से। अब फिलहाल सही है। जितने भी लोग हैं लाइन पर आ जाइए। लुबना, कंचन, रश्मि, कविता, वॉइस आ रही ना मेरी? क्लियर है वॉइस? ठीक है। ठीक। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में जो मैंने कल कुछ टॉपिक डिस्कशन किए थे, वो उसी के आगे कंटिन्यू कर दूंगा। तो देखिएगा, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था केमिकल बॉन्डिंग, शायद यहाँ पर ये था टॉपिक, ये था, ये केमिकल बॉन्डिंग हमारा था। हम लोग इसी पेज पर चल रहे थे। इसकी पीडीएफ पूरी आपको दे देंगे, और ये सब डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ तक किया था। आयनिक करेक्टर ये क्वेश्चन ला करके मैंने छोड़ा था, इसी के आगे कंटिन्यूटी अब चलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रिकी हैं, वो भी आपसे डिस्कशन करूंगा और बताता चलूंगा कि आपको क्या, कहाँ और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सब डिटेल आपको बताऊंगा। एकदम अप टू द मार्क रखेंगे हम आपको, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी समझौता आपको नहीं करना है। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर अब आपको कर देता हूँ। जी देखिए, शायद स्क्रीन भी आप तक पहुंच गई होगी जहां तक मेरा अनुमान है। जी बताइए, स्क्रीन शो हो रही है? बस थोड़ा सा समय और दीजिए, अपनी चैटिंग स्क्रीन भी ऑन कर लेता हूँ, फिर शुरुआत करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही करूंगा। जैसे कि हम लोग चल रहे थे इस समय, मैं जरा अपना डिटेल निकाल लूँ कहाँ मैंने नोट किया है कि क्या आगे पढ़ाना है। देखिए, एक तो हमने जो बॉन्ड पढ़े थे सिग्मा पाई बॉन्ड पे बताऊंगा, उसके बाद सिग्मा पाई बॉन्ड के बाद में आपको मैं डिटेल डाइपोल मोमेंट की बताऊंगा, और डाइपोल मोमेंट के बाद वेस्पर थ्योरी। ये सब चीजें लाइन से चलेंगी एक तरफ से, है ना? चलिए, थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा। आज आपको लेट तो हुआ ही है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। जो लेट कर दिया मैंने ही, लेट मेरी तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से नहीं है। चलिए देखते हैं, बस थोड़ा सा वेटिंग में जा रहा है। एकदम चैटिंग पे लगा दूं इसे जरा। शिवानी, शिवानी त्यागी, क्या हाल चाल है शिवानी त्यागी? चौधरी जी, मर्दन सिंह जी, खेमराज जी, कंचन मौर्य। चलिए ठीक। देखिए, हम लोग ने डिस्कशन किया था ये NH4Cl और H2SO4, आपने जवाब भी शायद इसका दिया था। इसी की कंटिन्यूटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास में, जिसका नाम है हमारे पास में कौन सा, कि अगर हम
क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? प्लीज एक बार बताइएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले नहीं आ रही थी। मनीष जी वॉइस आ रही है मेरी? मनीष जी। हाँ सर, वॉइस आ रही है, वॉइस आई है। अब से पहले तो डिस्प्ले चली गई थी ना सर, हाँ तो नेटवर्क इश्यू। हाँ, आज आज नेटवर्क इशू है, बरसात की वजह से दिक्कत हो रही है, इसी वजह से फिलहाल अभी मैं थोड़ा आपकी बीच। तरफ बारिश हो रही है सर? हाँ, मैसेज करते रहिएगा बीच में, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ठीक। चलिए रहेंगे सर। ओके। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस चल रहा था। देखिए हो सकता है वॉइस गई हो। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस था आपको पता ही होगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग जब बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, जो मैंने यहाँ पर दिखाई है कि मिनिमम ओवरलैपिंग हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीकर में चला जाता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा होता है। ये कंसेप्ट चलता है, ये आपको अच्छे से पता है। जरा मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, जब तक फटाफट आप आंसर बताइएगा कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। जैसे मैंने ये बेंजीन बना दिया, ये यहाँ पर मैंने C2H2 लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पर C3H7 लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका नेफ्थलीन लिख दिया। नेफ्थलीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा, कितने सिग्मा पाई पाई होते हैं। एंथ्रासीन में कितने सिग्मा पाई होते हैं? एंथ्रासीन में कितने सिग्मा पाई होते हैं? जवाब आपका चाहिए तो जरा बताइए कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं जल्दी से। जी कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं बोलिएगा। बोलिए कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन? बोलिए सबसे पहले बेंजीन में बोलिए कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं बोले। यहाँ पर मैं सिग्मा लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं पाई लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सिग्मा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं पाई लिख देता हूँ। जी 9 सिग्मा 3 पाई। चलिए ऐसा नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर सिग्मा और यहाँ पर लिख देता हूँ पाई। जी अब बताइए कौन बात करना चाह रहा था? जी जी बनीश जी बोलिए कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं बोले। हेलो। 12 सिग्मा 3 पाई होंगे सर। हाँ ठीक है, आप एक बार मैसेज कर दिया करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 12 सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए, ठीक है, वेरी गुड नाइस। और एसिटाइलिन में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं एसिटाइलिन में? जी बोलिए एसिटाइलिन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? यहाँ पर 3 सिग्मा होंगे और यहाँ पर 2 पाई होंगे जहाँ तक मुझे पता है। जी 3 सिग्मा 2 पाई, बोलिए चेक करते रहिए बताते रहिए। जी बेंजीन हो गया। अब ये बताइए कौन सा मॉलिक्यूल C3H7 कौन सा है? C3H7 इसे क्या बोलते हैं? बोलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 3 सिग्मा 2 पाई, ठीक। अब बताइए C3H7 में C3H7 जी C3H7 लिख लोगे ना, C3H7 ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 CH2 C3H6 8 कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा ना, ये अल्काइल ग्रुप बन जाएगा तो दिक्कत करेगा। ऐसा करो C3H8 कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। C3H8 कर दो तो एल्केन बन जाएगा ये अब आपका। तो यानी ये यहाँ पर मैं कर दूँ इस तरीके से ये। अब बताइए जी प्रोपाइल ग्रुप है? हाँ प्रोपाइल ग्रुप है, दिक्कत करेगा इसलिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इसको मैंने प्रोपेन कर दिया। प्रोपेन में चेक कर लीजिए कितने सिग्मा कितने पाई है, बताइए। प्रोपेन में 10 सिग्मा 10 पाई। चलिए 10 सिग्मा है, पाई नहीं है। 10 सिग्मा है, पाई नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया। 3 3 6 7 8 9 10 बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पर 10 सिग्मा हो गया, 0 पाई हो गया। नेफ्थलीन का क्वेश्चन एक बार आ चुका है मर्दन सिंह जी, अगर आपने पेपर दिया होगा नेफ्थलीन का क्वेश्चन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स नेफ्थलीन में, ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन नेफ्थलीन, इन नेफ्थलीन, ये पीजीटी में क्वेश्चन था। इन नेफ्थलीन, याद करिए पीजीटी का क्वेश्चन था ये, नेफ्थलीन, है ना। तो यहाँ पर हो गए आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे आपके, पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 5 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सिग्मा बताइए कितने हो गए, सिग्मा 19 सिग्मा बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं भाई, 19 सिग्मा बताया जा रहे हैं। तो ओपन कर लीजिए 19 सिग्मा में, कैसे होंगे। यहाँ पर देखो, एक ये हो गया, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, 8 हो गया। उसके बाद ये गिन लीजिए, 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 हो गए आपके सिग्मा और 5 हो गए पाई, ठीक है। 19 सिग्मा 5 पाई। एंथ्रासीन में बताइए, एंथ्रासीन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। ये मैंने एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बन गया आपका एंथ्रासीन। एंथ्रासीन थोड़ा सही बना दूं, गड़बड़ा गया। एंथ्रासीन ये मैंने बनाया, एंथ्रासीन जी, एंथ्रासीन ये बन गया एंथ्रासीन। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई एंथ्रासीन में। 1 2 3 4 5 6 7 पाई हो गए, 7 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बताइए जल्दी से, सिग्मा कितने हैं, सिग्मा गिनिए। 6, तो ये हो गए 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 13 14 15 16, 16 और यहाँ पर हो गया आपका 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 गिनिए, ठीक है। 26 26 हो गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। इस पे कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सिग्मा, ये जो होता है पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये नॉन डायरेक्शनल रहता है। ये नॉन डायरेक्शनल होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये नॉन डायरेक्शनल होगा। इसमें ये बात आपको फोकस करनी पड़ेगी बिल्कुल 100%। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये होता क्या है, पहले कौन बताएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। पोलर जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, अब आ जाइए जरा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ा जाता है तो वहीं पर पढ़ा जाता है परसेंटेज, है ना। कौन सा परसेंटेज, किसके, परसेंटेज आयनिक करेक्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बताएंगे आप, व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जी। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, हम ये बताएंगे आपको कितना परसेंटेज, जितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में, एटम्स के बीच में बनते हैं तो उनके अंदर कुछ परसेंट जो होता है वो आयनिक करेक्टर हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ द आयनिक बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ द आयनिक बॉन्ड बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, यानी उसमें कितना परसेंट करेक्टर आयनिक होता है, यही होगा ना मर्दन सिंह जी। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू ये कंसेप्ट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड as the number of, as the number of, number of, oh sorry, as the percentage of, as the percentage of, percentage of ionic bond, percentage of ionic bond between two or more या between, छोड़ दीजिए, percentage of ionic bond in the covalent, कौन सा कोवेलेंट, पोलर, इन द पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब ये शॉर्ट में आपकी डेफिनेशन हो जाती है
है ना। तो अगर हमें इसे निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो इस परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए हमें पॉलिंग की जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैनी एंड स्मिथ। तो अगर मैं हैनी स्मिथ की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं हैनी एंड स्मिथ नाम आपने सुना होगा, SYMTH। हैनी और स्मिथ ने ये बताया था कि जो पॉलिंग इक्वेशन है, पॉलिंग इक्वेशन पूछी जाती है, पॉलिंग इक्वेशन ऑफ आयनिक करेक्टर की वो इक्वेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 1946 में एक इक्वेशन दी थी जिसको मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइड बाई कर देता हूँ, मॉडिफाइड बाई किसने किया था, पॉलिंग ने मॉडिफाइड किया था और ये बताई थी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी वो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ परसेंटेज आयनिक, ये इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है 100, तो यहाँ पर लिखा जाता है और ब्रैकेट में जो चलता है वो लिखा है 0.16 इंटू में चलता है चाई, इंटू में आपका चलेगा चाई। तो ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ किताबों ने जिसको लिख रखा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई या एक्स भी बोलते हैं, चाई ए माइनस चाई बी, है ना। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा 0.035 और ब्रैकेट में हो जाएगा चाई ए माइनस चाई बी, नीचे लिख दूं। ये वैल्यू मैं प्लस में नीचे थोड़ा या छोटी कर देता हूँ वैल्यू, तो थोड़ा सही रहेगा, थोड़ी वैल्यू छोटी कर देता हूँ, आ जाएगा चाई ए माइनस चाई बी, है ना, चाई ए माइनस चाई बी, फिर प्लस का साइन था 0.035 हो गया, ब्रैकेट में चाई ए माइनस चाई बी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बताई थी परसेंटेज आयनिक करेक्टर पॉलिंग ने, कि इससे भी हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग हैनी स्मिथ इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम लोग हैनी स्मिथ इक्वेशन भी बोलते हैं या फिर पॉलिंग इक्वेशन भी परसेंटेज आयनिक करेक्टर की बोली जाती है। जब बताइए मर्दन सिंह जी, ये इक्वेशन तो आपको नॉलेज में थी ना। लुबना बोलो, मर्दन सिंह जी, लुबना, ये सब लोग बोलिएगा, क्या ये इक्वेशन आपकी, चौधरी सीपी चौधरी जी बोलिए, ये इक्वेशन आपके नॉलेज में थी। ये इक्वेशन पेपर में आ सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन पेपर में आ सकती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। वॉइस मेरी आ रही है ना, चलिए वॉइस आ रही है ना, चलिए ठीक है। चलो एक इक्वेशन इस पे मैं इम्पोर्टेंट लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके मैं रेड कलर से कर दूंगा तो आपको दिखाई देती रहेगी। ये हो गई आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन परसेंटेज आयनिक करेक्टर की। ये इक्वेशन अक्सर पूछ ली जाती है कॉम्पिटिशन्स में, और ये कॉम्पिटिशन्स जो है जितनी भी हमारी ये पीजीटी लेवल के, उनमें अक्सर ये पूछी गई। यहीं पर ये मजबूत, मतलब अब ये जरूरी पड़ जाता है कि हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का टॉपिक भी साथ के साथ पढ़ लें। तो यहाँ मैं हेडिंग लिखे दे रहा हूँ आपका डाइपोल मोमेंट, यहाँ लिखे देता हूँ डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जब लिख दिया मैंने, तो इसको डाइपोल मोमेंट को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी। अब ये इंटू डी क्या है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिया, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर मैंने दिया, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर के बीच की ये जो डिस्टेंस मैंने दी है, ये डी दी है। तो यहीं पर मैंने चार्ज लिखा है, चार्ज ई है तो, और डिस्टेंस डी है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा। इसकी यूनिट जो होती है, कूलम मीटर भी लिखते हैं, तो कूलम मीटर, सीएम ना, और ये कूलम मीटर है, ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर ना समझ लीजिएगा। चलिए पूरा लिख देता हूँ, कूलम मीटर लिख दूं तो आपको समझ में आएगा, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भैया सिंपल है तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। जैसे कॉमनली जो इसकी यूनिट होती है वो डिवाई बोली जाती है, डिवाई। तो यहाँ पर कैपिटल डी भी चलेगा, जिसको हिंदी जैसे हम लिखें DEB बाई ई, डिवाई बोला जाता है। और दूसरी यूनिट आपको मैंने बताई दी है, क्या कूलम मीटर है, कूलम मीटर भी बोलते हैं इसे हम लोग, कूलम मीटर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात आती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इज
is defined as the product of charge and distance between them उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग काउंट करते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली है। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी 0 आती है, मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। एक बात, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका पोलर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है जो मैग्नीट्यूड भी बताती है, डायरेक्शन भी बताती है, यानी कि मैग्नीट्यूड और साथ में बताएगी ये डायरेक्शन। ये दोनों चीजें बताती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ये इंडिकेट करती है। ये चीज आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। तो ये पूछी भी जाती है कभी कभी, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इंडिकेशन करती है। अब मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है, वो किस कंडीशन में हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहले वाटर कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने वाटर लिखा, ये वाटर लिख दिया। अब ये ऑक्सीजन की तरफ इस तरीके से चला, ये ऑक्सीजन की तरफ इस तरीके से चला, तो ये कंडीशन, ये रिजल्टेंट इसमें कुछ आएगा, यानी म्यू की वैल्यू यहाँ पर लगभग जहां तक मुझे आइडिया है 1.84 डिवाई हो जाता है, यानी ये पोलर हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर हो गया। अमोनिया की बात कर लो भाई, तो अमोनिया के केस में अगर आप देखोगे तो अमोनिया के केस में नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है ये हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू लगभग 1.49 के आसपास होगी। 49 लिखे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 45 भी हो मतलब यहाँ पर 1.5 भी लिखी जा सकती थी। तो ये पोलर करेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बोरॉन लिखा, यहाँ फ्लोरीन लिखा, यहाँ पर फ्लोरीन लिखा, यहाँ पर फ्लोरीन लिखा, तो यहाँ रिजल्टेंट कंडीशन ये है कि ये इसको कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 120 डिग्री के एंगल पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ पर CH4 ले लिया मैंने, ये इस तरीके से मैंने CH4 ले लिया। अब CH4 की कंडीशन क्या है, यहाँ सेंट्रल की तरफ गया, यहाँ भी सेंटर की तरफ गया, ये नेट जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी यहाँ पर भी 0 आएगा, क्योंकि सेंटर पे जा रहा है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला दें तो क्लोरीन को देख लीजिए, तो यहाँ क्लोरीन आपको अपोजिट में दिखेगी, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, ये, तो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर भी 0 जा रहा है। लेकिन अगर NF3 को देखोगे आप, NF3 ये एक अपने में अलग एक्सेप्शन है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ध्यान दीजिएगा, पीईटीज में ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। यहाँ NF हो गया, तो यहाँ पर आप ये अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये अपनी तरफ लगाएगा। लेकिन जो इसका लोन पेयर है उसकी वजह से यहाँ पर नेट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैंसिल कर दिया जाएगा फ्लोरीन के थ्रू। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू लेस हो जाएगी, लेस एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में यहाँ पर वैल्यू कम आएगी। समझ में आ रही विवेक सोलंकी जी, समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर ये नेट वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा भी जाता है कभी कभी, कंपैरेटिव स्टडी भी करा लेते हैं कि NF3 की वैल्यू जो होती है वो कम होती है डाइपोल मोमेंट की, यानी कि म्यू जो होता है इसका लेस हो जाता है, और अमोनिया के कंपैरिजन में इसका म्यू अमोनिया का मोर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पर हम लोग ये भी ध्यान दे लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट, जैसे ट्रांस और सिस फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी हमें पता लग जाती है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी भी हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि अगर सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल, ये सभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं और इनका डाइपोल मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू 0 चली जाती है ना। जबकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे CO2BF3 है ना, CO2BF3 है, ये पोलर है, इनके बॉन्ड तो पोलर होंगे, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड इनका पोलर होगा। ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ बॉन्ड इनका पोलर होगा, यानी कि अगर BF3 मॉलिक्यूल ले लीजिए
और उसके बाद H2O मॉलिक्यूल ले लीजिए, CO2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और H2O नहीं आएगा, BF3 लीजिए, और BF3 के बाद आप लीजिए CO2, हाँ CO2 आ जाएगा, वाटर नहीं आएगा, CH4 आ जाएगा और CCl4। इनके बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौधरी जी ध्यान से सुनिए मेरी बात को, वनीश जी ध्यान सुनिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BF3, CO2, CH4, CCl4 इस तरीके के ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलैरिटी, जैसे अभी इन्होंने भी बोला है कि BeF2 हाँ पॉसिबल है, BeF2 भी बढ़ा सकते हो आप, BeF2 इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि पोलैरिटी है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर जा रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए एक तो ये हो गई। दूसरे कुछ मॉलिक्यूल हैं जो बड़ा अजीब से हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C, यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर H लेता हूँ, यहाँ पर Cl लेता हूँ, ये सिस फॉर्म कहलाती है, ये कहलाती है आपकी सिस फॉर्म। इसी की अगर मैं ट्रांस फॉर्म बनाता हूँ तो यहाँ पर H दिखाऊंगा, यहाँ Cl दिखाऊंगा, यहाँ डबल बॉन्ड से C, यहाँ पर H दिखाऊंगा, यहाँ पर आपका Cl बनेगा। तो अगर यहाँ फोकस करिए तो देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है फोर्सेज, यानी इसका डाइपोल मोमेंट, सॉरी यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था अपोजिट, यानी कि यहाँ पर C हो जाता, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन आपको दिख रही होगी कि ये अपोजिट चल रहा है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो जो ट्रांस वाला है ये कंडीशन हमारी ट्रांस की है। ट्रांस में म्यू की वैल्यू, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो म्यू जो होता है वो कैंसिल आउट हो रहा होता है, यानी कि ये ट्रांस हो गया। नाम तो पता है 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथीन कहलाता है ना, 1,2 डाइक्लोरो इथीन कहलाएगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल की कंडीशन में आप देख रहे हैं ये कैसा होगा, ये इसकी ये मोर पोलर हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, ये आपका पोलर हो गया है ना। और दूसरा वाला जो हो गया वो ऐसे लिखो, ये मोर पोलर या लेस कर दो, ऐसे ये मोर पोलर कर दीजिए, और ये आपका लेस या लीस्ट पोलर कर दीजिए, लीस्ट पोलर, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी कैंसिल हो रही, पोलैरिटी जो है वो आपकी कैंसिल आउट हो रही, कैंसिल हो रही, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बोला जाए कि इनमें कौन ज्यादा पोलर होगा तो बताओगे आपकी ये वाला ज्यादा पोलर होगा, ये कम पोलर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको इसी कैटेगरी का एक एग्जांपल और मैं बना देता हूँ, एग्जांपल का यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा CS3 लिखा, यहाँ C लिखा, यहाँ पर Cl लिख रहा हूँ, यहाँ पर CS, अच्छा ठीक है गुलाब साहब, समझ रहा हूँ ये नेटवर्क की इशू की वजह से हो रही है प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिए, मैं अपना से चलिए अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब शायद नहीं आएंगे जहां तक मेरी उम्मीद है। ठीक, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ तो इस तरीके के मॉलिक्यूल में पॉसिबिलिटी, यहाँ पर C लिया, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि C2H5 ले लेता हूँ, C2H5 ले लेता हूँ। अच्छा ठीक, अभी भी आ रहा है प्लस साइन, अभी भी प्लस साइन आपके ज्यादा आ रहे हैं। आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये इशू उठ रहा है। चलिए मैं देखता हूँ, अगर दिक्कत होगी तो रोकूंगा, देखता हूँ एक बार, रुक जाइए बस, वेट करिए। चलिए, तो यहाँ पर कंडीशन पॉसिबल हो गई कि ये मैंने बना दिया C2H5Cl। तो यहाँ अब अगर आप अपोजिट बनाएंगे तो सिस फॉर्म कहलाती है,
ये सिस फॉर्म कहलाती है, जबकि दूसरा जो है यहाँ पे ट्रांस कहलाएगा। ट्रांस वाला हम लोग बना लेते हैं, अगले पेज पे ट्रांस बना देता हूँ, अगले पेज पर ट्रांस बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ ट्रांस बना देता हूँ। ट्रांस की कंडीशन क्या है, सी लिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पर सी लिया, यहाँ पर Cl लिख दिया, यहाँ पर मैं CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं Cl लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 लिख देता हूँ। तो अब दोनों में देखो यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन वही कंडीशन है, ये हो जाएगा आपका लेस डाइपोल मोमेंट, इसका लेस पोलर हो जाएगा, ये लेस पोलर हो जाएगा, और इससे पीछे वाला जो है वो आपका मोर पोलर हो जाएगा। इसके पीछे वाला जो है वो मोर पोलर, यहाँ पर लिख देता हूँ मोर पोलर, लिख देता हूँ मोर पोलर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब तो शायद नहीं आ रहे होंगे ज्यादा, अभी भी आ रहे हैं स्टार ज्यादा, प्लस साइन चेक करेंगे भी, रुक जाइए, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम इसमें चल रहा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कंडीशन आपकी चल रही है वो भी आपको बताता हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ये मॉलिक्यूल लीजिए आप, ये मैंने बेंजीन वाला लिया, यहाँ पर मैंने Cl लगाया और यहाँ पर Cl लगाया, एक ये सिचुएशन पैदा हो गई। दूसरा मैं Cl लगा देता हूँ, इस तरीके का Cl लगा लेता हूँ, यहाँ Cl लगाया और मैंने यहाँ पर Cl लगाया, इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पर Cl लगाया आपका और यहाँ पर Cl लगा दिया। दोनों में सबसे ज्यादा, यानी कि यहाँ पर तो लगभग मान के चलिए कि ये कैंसिल आउट ही हो रहा होगा, कैंसिल आउट ही हो रहा होगा, यानी कि ध्यान दीजिए इस तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा होगा, यहाँ पर भी 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 कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो कंडीशन, ये हो जाएगी आपकी मेटा, यहाँ हो जाएगी पैरा। तो अगर पैरा में देखो तो पैरा में डाइपोल मोमेंट लगभग क्या 100%, यहाँ जीरो आएगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.48 के आसपास आ जाएगी और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी मैक्सिमम होगी। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ये वैल्यू मैक्सिमम का मतलब लगभग म्यू की वैल्यू 2.54 के आसपास आएगी। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अब यहीं से हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों ने परसेंटेज आयनिक करेक्टर पढ़ा था, तो अभी ये अब यहाँ बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, डाइपोल मोमेंट कैसा, इनटू, यहाँ लिख देता हूँ डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक मॉलिक्यूल या करेक्टर लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिए, यानी कि ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड भी कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा फार्मूला, आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हो गया, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, शॉर्टकट में लिख दीजिए, म्यू ऑब्जर्व अपॉन हो जाएगा आपका म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। इस तरीके से भी रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। देखिए ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब यहीं पर आ जाता है एक फजान का रोल, जो हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क भी इशू रहा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फजान रूल। तो ये हो गया हमारा फजान रूल हो गया, और फजान रूल पे क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल थोड़ा सा समय ज्यादा भी दूंगा, आज की कवरेज कल करूंगा, कल 9 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा तो आधा घंटा एक्स्ट्रा भी दूंगा आपको। फजान रूल क्या कहलाएगा वो आपको बताऊंगा यहाँ पर। ये मतलब हम फजान रूल के थ्रू पढ़ते हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग भी बना देता हूँ, पोलराइजिंग पावर कर देता हूँ।
पोलराइजिंग पावर लिख देता हूँ, या फिर इसको हम लोग और करके बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। आज कुछ नेटवर्क इशू में की वजह से मजा भी नहीं आ रहा, स्पीड नहीं आ पा रही है, ठीक है। इतना रखें आज के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, उसका टेस्ट मैं अभी अपडेट करता हूँ, उसके सॉल्यूशन अभी लगाता हूँ। लुबना अभी सॉल्यूशन ऑन करता हूँ, आप चेक करिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑन करता हूँ, चेक करिए।